महान सम्राट अकबर बड़े न्यायप्रिय सम्राट थे। उनके मुख्य सलाहकार बीरबल इतने बुद्धिमान और चतुर थे कि आगरा ही नहीं बल्कि दूर देशों में भी बीरबल की बुद्धि के चर्चे होते रहते थे। बादशाह अकबर बीरबल से बहुत प्रसन्न भी रहते थे, इसलिए अक्सर वे बीरबल की प्रशंसा किया करते थे। महल में बीरबल से जलने वालों की कमी न थी। उन लोगों को बीरबल की प्रशंसा सुनकर तकलीफ होती थी। उन लोगों में एक अकबर का बेटा सलीम भी था, जिसे बीरबल की बड़ाई फूटी आंख न सुहाती थी। एक बार की बात है, बादशाह अकबर ने अपने बेटे से कहा कि वह अपने कार्यों में बीरबल की सलाह अवश्य ले लिया करें। अकबर के बेटे को अपनी समझदारी का बड़ा घमंड था। उसने कहा, मैं खुद इतना समझदार हूँ कि मुझे किसी और से सलाह लेने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। अकबर समझ गए कि सलीम घमंडी होता जा रहा है, इसलिए उन्होंने सोचा कि उसे अपने बेटे को बीरबल की चतुराई दिखानी चाहिए, तभी वह दुनियादारी समझ पाएगा। एक दिन अकबर ने सलीम से कहा, बेटा, मैं तुम्हें एक कठिन कार्य सौंप रहा हूँ, जिसे बस 2 घंटे में पूरा करके तुम्हें वापस लौट आना है। सलीम ने गर्व से कहा, बिल्कुल पिताजी, बस मैं अब भी गया और अब भी आया। आप पहले बताइए तो सही कि करना क्या है। बादशाह बोले, एक बगीचे में 3 तरह के पेड़ हैं, आम, अमरूद और नींबू। तुम्हें जाकर पता करना है कि बगीचे में सबसे अधिक संख्या किस पेड़ की है। सलीम ने तुरंत कहा, यह तो बड़ा आसान काम है, मैं खुद अभी उस बगीचे में जाऊंगा और देखूंगा। आप बताइए कि वो बगीचा है कहाँ। अकबर बोले, बस महल से थोड़ी दूर पर जो गांव है उसी के नज़दीक वो बगीचा है। सलीम बगीचे की ओर चला गया, लेकिन जब वो वहाँ पहुँचा तो उसने देखा कि वहाँ इतने सारे पेड़ हैं कि उन्हें 2 घंटों में गिन पाना असंभव है। 2 घंटे तो क्या, अगर 2 दिन भी देते बादशाह तो भी सारे पेड़ों का गिन पाना बिल्कुल नामुमकिन था। और जब तक पेड़ गिने नहीं जाएं, तब तक ये भी नहीं बताया जा सकता कि कौन सा पेड़ संख्या में अधिक है। सलीम ने बहुत मेहनत की, बहुत दिमाग खपाया, लेकिन जल्दी ही वह थक गया और बिना किसी उत्तर के वह वापस दरबार में लौट आया। जब सलीम दरबार में पहुंचा तो अकबर ने पूछा, बेटा, तुमने मेरे सवाल का उत्तर लाया? सलीम ने सिर झुकाते हुए कहा, नहीं पिताजी, मुझे समझ में नहीं आया कि कैसे पता लगाऊं। इतने सारे पेड़ हैं बगीचे में कि उन्हें अलग अलग गिन पाना संभव नहीं है। अकबर ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, अब मैं यही काम बीरबल को सौंपने जा रहा हूँ। बीरबल दरबार में आए और अकबर ने उन्हें अपना सवाल बताया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहाँपनाह, यह काम मैं अति शीघ्र पूरा कर दूंगा। और बीरबल तुरंत बगीचे की ओर रवाना हो गए। वहाँ पहुंचकर उन्होंने पेड़ों को ध्यान से देखा। उन्होंने बगीचे के चारों ओर घूमकर देखा तो वहाँ पर उन्हें एक नन्हा बच्चा खेलता हुआ दिखा। बीरबल ने बच्चे से पूछा, बेटा, तुम यहाँ रोज़ खेलते हो? जी हाँ, बच्चे ने जवाब दिया। बीरबल ने फिर पूछा, किस पेड़ के नीचे सबसे ज़्यादा फल गिरते हैं? बच्चे ने तुरंत कहा, आम के पेड़ के नीचे, वहाँ बहुत सारे आम गिरते हैं। बीरबल समझ गए कि अगर बच्चे को पता है कि सबसे अधिक आम के फल गिरते हैं तो आम के पेड़ों की संख्या जरूर सबसे ज़्यादा होगी। बीरबल तत्काल वापस दरबार में लौट आए और उन्होंने अकबर को सलाम करके कहा, हुजूर, बगीचे में आम के पेड़ सबसे ज़्यादा हैं। सलीम ने हैरान होकर कहा, अरे, तुमने कैसे गिन लिया इतनी जल्दी? और तुमने तो बगीचे में जाकर भी नहीं देखा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, राजकुमार, ज्ञान केवल देखने से ही नहीं बल्कि सुनने और समझने से भी मिलता है। अकबर के कहने पर बीरबल ने पूरी बात बता दी। फिर अकबर ने सलीम को समझाया, देखो बेटा, बीरबल ने अपनी चतुराई और दूसरों के अनुभव का इस्तेमाल किया, यह भी एक महत्वपूर्ण कौशल है। सलीम को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने बीरबल से माफ़ी मांगी और कहा, मैंने आत्ममुग्धता में तुम्हारी बुद्धिमानी को नकारा, मुझे तुमसे सीखना चाहिए। इस घटना के बाद सलीम ने अपने घमंड को त्याग दिया और बीरबल से सलाह लेने लगा। उसने यह समझ लिया कि असली ज्ञान सुनने, सीखने और दूसरों का सम्मान करने में है। बादशाह अकबर भी सलीम के बदलते आचरण से प्रसन्न थे।